तो ये ड्राइव है अपना, कौन सा है, V20, सीमेंस V20 का ड्राइव है। इसमें आज हम कौन सा एप्लीकेशन है अपना, रन कमांड आएगा रिवर्स फॉरवर्ड के लिए, हम एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए कौन से पैरामीटर हम अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले ये तो हमारा स्पेयर ड्राइव है, इसलिए हम फैक्ट्री रीसेट करेंगे, उसके बाद पैरामीटर अपडेट करेंगे और उसके बाद कंट्रोलिंग कनेक्शन हम क्या क्या कर रहे हैं वो देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने पोटेंशियोमीटर के लिए, पोटेंशियोमीटर अवेलेबल नहीं था, इसलिए हम 10 वोल्ट डायरेक्ट हमने A1 में दिया है। ठीक है, तो इससे हमारा 10 वोल्ट ड्राइव में चले जाएगा और हमारी जितनी फ्रीक्वेंसी फुल वाली रहेगी वो मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी। उसके बाद ड्राइव से जो 24 वोल्ट निकलेगा वो हम पुश बटन में दिया है, वो सारे पुश बटन में 24 वोल्ट चले जाएगा एक साइड में। ठीक है, और दूसरे साइड से जितने भी पुश बटन से हमारे सप्लाई आएगा वो आएगा D1 में आएगा, D2 में आएगा, D3 में आएगा। ठीक है, और DI1, D2, D3, D4। और ये जो दिख रहा है ये कॉमन वाला है। ये कॉमन से हमने यहाँ से कॉमन से यहाँ पे 0 में दिया है लूपिंग, उसके बाद DD1 ये माइनस में भी लूपिंग दिया है, और उसके बाद यहाँ से ही हमने 0 वोल्ट उठा के ये रिले में भी कॉमन में लूपिंग दिया है। ठीक है, ये 24 वोल्ट ड्राइव से निकला, ये सारे पुश बटन पे गया हुआ है, सारे पुश बटन पे व्हाइट वाला वायर जो दिखाई जा रहा है। हाँ, उसके बाद सारे पुश बटन से ब्लू वायर जो निकल रहे हैं वो डिजिटल इनपुट बन रहे हैं, जो कि DI1, DI2 और DI3, DI4 को गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसका ड्राइव का 0 वोल्ट हमने इसके DI कॉमन को दिया हुआ है ताकि बाकी एप्लीकेशन सही से काम करे, और वही 0 वोल्ट रिले के लिए भी यूज़ किया हुआ है, जो डिजिटल आउटपुट के रिले है, जो ट्रिपिंग के लिए या रनिंग इंडिकेशन के लिए यूज़ में आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम तो सबसे पहले हम फैक्ट्री रीसेट करेंगे, उसके बाद फिर पैरामीटर सेट करेंगे और रन एप्लीकेशन कैसे होता है मोटर रिवर्स फॉरवर्ड वो देखेंगे। हम यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट करने वाले हैं। तो फैक्ट्री रीसेट करने के लिए हम सबसे पहले ये रुको तो यहाँ पे 4 बटन यहाँ पे दिख रही है, जैसे कि यहाँ पे रेड बटन है ये स्टॉप के लिए रहेगा, ये ग्रीन बटन दिख रही है वो रन के लिए रहेगा, ये M बटन दिख रही है, ये जो पैरामीटर अपने को पैरामीटर के अंदर जब जाना रहा तब ये M बटन से जा देंगे, और पैरामीटर सेट करने के लिए OK बटन है, और पैरामीटर जब जाते हैं इससे हम पैरामीटर अप या डाउन जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले M बटन को 2 सेकंड तक प्रेस करके रखना है, वो होम में आ जाएगा। फिर अगर पैरामीटर में जाना है तो पैरामीटर को एक बार दबाना है, P लिखा आएगा। ठीक है, तो फैक्ट्री रीसेट करने के लिए पैरामीटर नंबर P0010। फैक्ट्री रीसेट करने के लिए सबसे पहले कमीशनिंग मोड में जाना पड़ेगा, जो कि पैरामीटर नंबर P0010 है। इसमें 30 सेट करना पड़ेगा। P10 में जाने के बाद करने के बाद इसमें 30 सेट करना पड़ेगा, यहाँ पे 30 सेट करना है। ठीक है, 30 सेट करेंगे। उसके बाद पैरामीटर नंबर P0970 में जाना है, 970 में जाना है, इसमें 1 सेट करना है। जैसे ओके करेंगे आपका ड्राइव रीसेट हो गया। जैसे हमने 1 सेट कर दिया उसके बाद ड्राइव रीसेट हो गया। इस टाइप से हम फैक्ट्री रीसेट ड्राइव की कर सकते हैं। जितने भी पैरामीटर से सब चले गए, तो जितने भी ओल्ड वाले पैरामीटर जितने भी सेट हुए होंगे पहले वो पूरे डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग में चले गया। इसके बाद हम न्यू पैरामीटर सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम मोटर का डाटा डालेंगे। तो मोटर का डाटा डालने के लिए मोटर के नेम प्लेट को देख के वही डाटा हमें ड्राइव में अपडेट करना है। तो सबसे पहले हम ड्राइव को सबसे पहले पैरामीटर जाने के लिए इसमें जाना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें ड्राइव के एक्सपर्ट पैरामीटर में जाना पड़ेगा। एक्सपर्ट में जाएंगे तभी हमें ऑल पैरामीटर दिखेंगे, नहीं तो हम बाकी के पैरामीटर सेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे P003 में। ठीक है, यहाँ पे हम जाने के बाद ये 1 पे रहेगा, हमारा 2 पे रहेगा, हमको 3 सेट करना है ऑल पैरामीटर के लिए। हाँ, P003 में हम एक्सपर्ट मतलब कमीशनिंग करने के लिए वहाँ पे हमें 3 सेट करना है, जिससे सारे पैरामीटर्स ओपन होंगे। हाँ, तो इससे हमें सारे पैरामीटर ओपन होंगे। P003 में सेट करने के बाद हमको कमीशनिंग मोड में जाने के लिए P0010 में जाना होगा। उसके बाद P0010 में जाना है, यहाँ से हमें कमीशनिंग मोड में जाने देगा, 1 सेट करेंगे। P0010 में 1 सेट करना है, इससे हमें कमीशनिंग मोड में चले जाएंगे। इसके बाद जो भी पैरामीटर डालना मोटर डाटा नेम प्लेट के हिसाब से वो डालना पड़ेगी। तो हमारा सबसे फर्स्ट पैरामीटर रहेगा P304, जो कि मोटर का रेटेड वोल्टेज रहेगा। वोल्टेज हम सेट करेंगे 315, जो हमारे मोटर का वोल्टेज है। 415। ठीक है, 415।
उसके बाद वापस पैरामीटर में आके फिर P5 में सेट करेंगे करंट। हमारा मोटर का करंट अभी 2 एम्पियर। फिर पैरामीटर नंबर 7 में जाके किलोवाट मोटर पावर सेट करेंगे किलोवाट, जो कि हमारा है 2 किलोवाट का। जाके उसको 50 कर देना। ये वीडियो रोक दिया क्या? नहीं, कर ही रहा हूँ। क्या हुआ था? धीरे धीरे करो, आराम से करो। ठीक है। अब इसके बाद पैरामीटर नंबर 9 में जाके एफिशिएंसी सेट करते हैं, जो कि हमारा सही है, नहीं होना चाहिए। फिर वापस पैरामीटर में जाके 10 में जाके फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, जो कि 50 हर्ट्ज है। तो पैरामीटर नंबर 11 में जाके आरपीएम सेट करेंगे, जो कि हमारा 2900 आरपीएम है। उसके बाद पैरामीटर नंबर 11-20 में जाएंगे, जो कि हमारा रैम अप टाइम है 14 सेकंड सेट है अभी, ठीक है। और 11-21 में जाएंगे, जो हमारा रैम डाउन टाइम है, ये भी सेट है, ठीक। उसके बाद 1080 में जाएंगे, पैरामीटर नंबर 1080 में, जो कि हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहेगा, जो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहेगा। हम यहाँ पे सेट कर देंगे 50 हर्ट्ज। नहीं, मैक्सिमम है क्या मिनिमम है? 108 में मिनिमम है। सॉरी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, जो कि हम सेट कर देते हैं 0 मतलब ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ से मोटर स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 1082 पैरामीटर्स में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, जो कि हमारा 50 हर्ट्ज। उसके बाद सारे पैरामीटर सेव करने के लिए मेन पैरामीटर है हमारा 3900। यहाँ पे जाके हमको इन सेट करना है, तो हमारे जितने भी सेव पैरामीटर सेव हो जाएंगे। ये सारे हमारे मोटर डाटा पैरामीटर सेव हो गए, ठीक है। हमने मोटर के बेसिक पैरामीटर से सेट कर दिए है। अब हम कंट्रोल के लिए कुछ और बेसिक पैरामीटर सेट करेंगे, जिनको सेट करने के लिए हमें ड्राइव को एक्सपर्ट पैरामीटर में लेके जाना पड़ेगा, जो कि पैरामीटर में जाकर हमको P003 पे आकर 3 सेट करना पड़ेगा। P003 में जैसे 3 सेट करेंगे, हम एक्सपर्ट पैरामीटर में चले जाएंगे, जिससे हमारे सारे पैरामीटर्स ओपन होंगे। इसके बाद हम पैरामीटर नंबर 10 में जाकर कमीशनिंग मोड में जाएंगे, जो कि हमारा 1। कमीशनिंग मोड में जाने के बाद हम सारे पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। मोटर के डिजिटल इनपुट आउटपुट असाइन करने के लिए हम लोग जो पैरामीटर डालेंगे, उस पैरामीटर पे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम P010 को कमीशनिंग मोड में लाएंगे। कमीशनिंग मोड में लाने के लिए 1 सेट करना रहता है, जो हम पहले ही कर चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद में हम इस एक्सपर्ट पैरामीटर के लिए हम लोग P003 में जाएंगे, जिसमें हम 3 सेट करेंगे। 3 सेट करने के बाद में हम चलते हैं हमारे डिजिटल इनपुट आउटपुट के पैरामीटरों पे। तो सबसे पहला पैरामीटर है हमारा P0700, जो कि पैरामीटर हमारा सोर्स के लिए होता है। सोर्स सिलेक्शन, हाँ, उसमें हम लोग सेट करेंगे 2 टर्मिनल, हाँ, जो कि हमारा DI यूज़ करेगा। हमने इसमें 2 सेट किया है। इसके बाद में हम P100 पे जाएंगे। 3000
3000 हाँ, जो कि 3000 हमारा पे जाएंगे। स्पीड कंट्रोल सिलेक्शन रहेगा। हाँ, जो कि हमारा हम 2 सेट करेंगे, हाँ 2 जो सेट करेंगे, जो पोटेंशियल मीटर पोटेंशियल मीटर के थ्रू आएगा। इनपुट आएगा। ठीक है, ये बताओ। ये ठीक है। इसके बाद हम P0701 पे चलेंगे, जो हमारा ऑन ऑफ के लिए रहेगा, डिजिटल इनपुट 1। तो आ ही नहीं रहा। डाल दिए। नहीं आ रहा। जब उसको उसमें डालना पड़ेगा। तो 0 करके जाओ ना, जाओ P0701। हाँ, इसमें जाएंगे, इसमें हम 1 सिलेक्ट करेंगे, कि हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। इसमें 1 सिलेक्ट करेंगे, जो कि हमारा ऑन ऑफ के लिए रहेगा, ड्राइव रन का कमांड। DI 1 से ऑन या हाँ। ऑफ रहेगा। उसके बाद हम P0702 में जाएंगे, जो हमारा फॉरवर्ड की कमांड रहेगी, जिसको हम 2 सिलेक्ट करेंगे, इससे हमारा जिससे DI 2 हमारा से फॉरवर्ड DI 2 चलेगा। से फॉरवर्ड चलेगा। इसके बाद हम सिलेक्ट पैरामीटर पे जाएंगे, P0703, जिस पे हम 12 सिलेक्ट करेंगे, जिससे हमारा रिवर्स का कमांड रहेगा, DI 3 को से रिवर्स चलेगा। रिवर्स चलेगा। इसके बाद हम जाएंगे P0704 पे, जो हमारा फॉल्ट वगैरह जो आएगा उसको एक्नॉलेज करेगा, जिसमें हम 9 सेट करेंगे, फॉल्ट रिसेट जो करने के लिए। हाँ जो DI 4 पे कनेक्ट होगा। इसके बाद हम P0727 पे जाएंगे, ये हमारा है 3 वायर स्टॉप प्लस रिवर्स पल्स का कनेक्शन है। सिलेक्शन के लिए। इस पे हाँ, इस पर 2 सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे P0731, इस पे हम 55.2 सेट करेंगे, जिससे हमारा ड्राइव रन है कि नहीं उसका इंडिकेशन ऑन रहेगा, इस टाइप से। इसके बाद में हम तो डन करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आप वापस से P010 पे जाएंगे। इसको हम 0 सेट करेंगे, ताकि हम कमीशनिंग हमारी कंप्लीट होगी। इसके बाद हम रिवर्स आ जाएंगे। ट्रायल लेंगे। इसके बाद हम ट्रायल लेंगे। तो सबसे पहले हम ऑन कमांड देना ड्राइव ऑन कमांड देंगे। इसके बाद हम फॉरवर्ड का कमांड दबाएंगे। ये हमारा मोटर फॉरवर्ड चल गया है। इसके बाद हम फॉरवर्ड को बंद करेंगे। इसके बाद हम फॉरवर्ड को बंद करेंगे और रिवर्स का कमांड देंगे। उसके बाद हमारा मोटर स्टॉप होकर ड्राइव इधर लाओ। तो ये हमारा हो गया ऑन। ये ऑनली रन कमांड देगा ड्राइव को, और इससे हमारा फॉरवर्ड हो रहा है और इससे रिवर्स होगा। जैसे हमने इसको प्रेस किया हमारा वो रिवर्स हो जाएगा। दबाओ। ये हमारा reverse। वो ऑन कमांड का लाइट नहीं लगाना, ये लाइट से सेट करो। कौन सा था ये? एक बार करो। एक बार चला। उधर लाओ ना, इधर लाओ। चलाना एक बार। ये हमारा ड्राइव रन है कि नहीं है, उसके लिए इंडिकेशन है, जो कि हमारा ड्राइव भी रन है, मोटर भी घूम रहा है और इंडिकेशन ऑन है। मोटर रन का इंडिकेशन। ये आगे लाके करो ना। अरे ये बटन जो है ना आगे पीछे था। हाँ ये रन बिट दिया। हाँ, रन बिट दिया। इसके बाद इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन दिया। ये चालू हो गया और इंडिकेशन भी आ रहा है। ठीक है, एक बार वो फॉल्ट मोड में आएगा हमारा ड्राइव, तो फॉल्ट मोड में ये वाला इंडिकेशन आ जाएगा। ठीक है।